ये ऐसे ऐसे फोटो खिंचाया जाता भला। अच्छा, जीजा के साथ सगे जीजा है। हाँ, ये जीजा है उनके, ये जीजा है, ऐसे जीजा के साथ फोटो। देखिए देखिए, ये अजय देख सकते हैं, अजय नाम है इनका भी। हाँ, आपका ही सेम नाम नहीं है। ये सूर्य भगवान कसम आप मिलने नहीं। भगवान के कसम, जल के कसम खा रहा हूँ मैं। पानी लिए है ये। हाँ, पानी लिया हूँ मैं, जल के कसम खा रहा हूँ मैं। इसमें पानी है, पानी लेकर ये कसम खा रहे माता जी। माता जी जो माँ की कसम खा के कह रहा हूँ। माता की कसम खा रहे हैं। माँ से बड़ा कौन हो सकता है। ये अपने लड़का ये है, माँ की कसम खा रहा है, बोल रहा है कि मेरा वो बच्चा नहीं है ना। उस औरत से मिलने जाते नहीं जाते थे, नहीं जाते थे। माँ की हमेशा मामी मामी का चक्कर। वो कह रही थी मामी घर जाना, क्या अब मामा से फंसी थी क्या कि अपनी जीजा से फंसी थी। हमें तो लग रहा है जीजा ही कहेगा या मामा कहेगा, दो में से किसी कहेगा बच्चा। इसीलिए तो जीजा जीजा से ऐसे चिपक चिपक के फोटो खिंचाई, क्या जीजा ही कहेगा क्या बच्चा वो। सुहाग रात के दिन, सुहाग रात की रात, क्या सुहाग रात आपका मना था? क्या शारीरिक संबंध बनाए थे आप? झूठ मत बोलना। नहीं बनाए थे, उनने नहीं बनाया। पीरियड आया था, पीरियड आया था। अच्छा, बोल रही थी पीरियड आया है। पीरियड आया सुहाग रात के दिन। हाँ, तो शारीरिक संबंध नहीं बनाया। नहीं बनाया मैं। नमस्कार दर्शकों, बीते दिनों प्रयागराज से एक खबर आती है जिसमें 24 तारीख को करछना से एक बारात जाता है, 25 तारीख को जो है बारात वापस आता है, और जो है 25 तारीख को जिस दिन बारात वापस आता है उसी दिन सुहाग रात होता है। और उसके अगले ही दिन 26 तारीख को पता ये चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है और नजदीकी CHC में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाती है तो उसको बच्चा पैदा हो जाता है। और जो बच्चा पैदा होता है वो स्वस्थ रहता है। और मैं आपको बता दूं, जिस लड़के की शादी हुई, जो लड़का दूल्हा बना, और जिस लड़के की पत्नी को शादी के एक दिन बाद ही बच्चा पैदा हुआ, वो दूल्हा हमारे साथ है। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? अजय कुमार शर्मा। अच्छा अजय, ये बताइएगा क्या कहते हैं, जब शादी आपकी हो रही थी तो कैसे शादी हुआ था? मालूम नहीं चला था मेरे को, लावा पर्सनल के लिए ऐसे पकड़ना पड़ता है ना। नहीं, ये बताइए, शुरुआत में कितने महीने पहले शादी आप लोगों की लगी थी? 4 महीना। अच्छा, 4 महीने। 4 महीना। तो आप देखने गए थे लड़की को? हाँ, मैं देखने गया था, जैसे सब लोग बैठे हुए हैं वैसे सब लोग बैठे थे। भाई हम बैठे थे, वो बगल में एक लड़का था, वो भी मैं साथ में लेके गया था, वो अकेले नहीं गया था मैं। वो लगा बगल में लड़का बैठा था, मेरा भतीजा लगता है वो, मेरे भैया का मतलब भतीजा का साला था वो, विकास नाम है उसका। हाँ, उसके साथ में गए थे मैं आपको बता दूं दर्शकों, इनका मैंने चेहरा ढका है क्योंकि जो है कुछ इनकी निजता है, इसलिए मैंने इनका चेहरा ढका है। होने जो पत्नी हुई, जिनसे शादी हो चुका, उनका नाम क्या है? मनीषा शर्मा। मनीषा जी है। तो कहते उस वक्त जब आप देखने गए थे तो क्या बातें हुई? नहीं पता चला। नहीं, आपकी उनसे बातें क्या हुई थी? बातें क्या हुआ, जब सब कोई बैठे हैं बस देखे हैं, बस देखने के बाद फिर चले आए। हम कहाँ उनसे बात करेंगे, सिर्फ देख लिए बस? हाँ, बस हो गया। पूछे नहीं कि आप क्या करती हैं, कितना तक पढ़ाई की हैं? वो सब नहीं पूछे हम। कितना तक पढ़ी हैं वो? मालूम नहीं, बोली 10 तक के, वो भैया लोग जानते हैं हमारे। आप कितना तक पढ़े हैं? हम तो भैया 10 तक पढ़े हैं। क्या करते हैं अभी? हम तो फल की दुकान करते हैं। बारात कितने तारीख को गई थी आप? 24 को गई थी, 25 को रिटर्न आया, 26 को बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बोला पेट में गैस है। तो मैंने राजगढ़ डॉक्टर के यहाँ ले गया मैं, वो प्रधान भी है हमारे, ठीक है ना। वहां से लेके आया मैं, 5 मिनट बोला मेरे के कमर कटने लगा। कमर दर्द? हाँ, कमर कटने लगा। ये बोला कमर कट रहा है। पत्नी बोल रही थी? हाँ। तो मैंने बोला कि क्या करूं, तो उसने बोला उठा के ले चलो। मैं उठा के लेके गया, खड़ा किया उसको वहां पे, जहाँ है ना खरंजा, वहां पे लेके गया। उसने बोला कि अकेले चलो, जिन्हें मेरे पापा जो गाड़ी दिए हैं उसमें हमको लेके चलो। क्या हुआ? मेरा लड्डू भाई है यहाँ पे, इसको लेके गया। मेरा रज्जू मामा है, उसको लेके गया। भाई अकेले नहीं जाऊंगा। प्लस जो हमारा गाड़ी वाला था बगल में, ऑटो वाला, CNG ऑटो चलाता है वो, उससे मैं बोला, वो भी बेचारा रात भर रहा था हमारे साथ में। हाँ, ऑटो लेके गया था, वो 7 बजे वहां से निकला है। मैंने जब आप पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों को दिखाए? नहीं, उसने बोला कि मेरे को मामी के यहाँ ले चलो। पत्नी बोल रही थी रास्ते में ही? हाँ, मेरे को मामी के यहाँ ले चलो। चलो ठीक है भाई, तेरे मामी के यहाँ ले जाता हूँ, तेरा फेर है।
भूत प्रेत वाला काम है ना, चल ठीक है मैं तेरे को ले जा रहा हूँ मैं ना। उसके चक्कर है पहुंचे ना हम, बोला मेरे को करछना ले चलो, करछना अस्पताल लेके गया। उसने बोला कि मेरे को फिर मामी के ले चलो। हाँ, जब गाड़ी बैठा दिया भाई, जो बोला वो मैं किया, जो बोला वो मैं किया भाई। किसी के इज्जत का सवाल है, कुल किसी की जिंदगी का सवाल है ना। बोलती है वो आप करती है। हाँ कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जब गाड़ी बैठा दिया, बोला कि यहीं पे ले चलो आप। अब करछना अस्पताल में ले चलो हमको। अब बोली कि अस्पताल में हमको ले चलो। हाँ, हमको अस्पताल में लेके चलो। 5 मिनट बाद लड़का पैदा हुआ, 2 किलो 600 ग्राम का। 2 किलो 600 ग्राम का बच्चा। हाँ, बच्चा वो एकदम स्वस्थ था। नर्स ने बोली कि क्या कि पूरे के 9 महीना पूरा हो चुका है। अच्छा, नर्स ने बता दिया 9 महीना, मतलब बच्चा स्वस्थ है, बच्चा हाँ, स्वस्थ है। फिर उसके बाद उसके पत्नी से कुछ सवाल पूछे? गया मैं। अच्छा, देखने ही नहीं गए? नहीं गया मैं, बच्चे का मुंह नहीं देखिया? नहीं देखे मैं। मेरा दीदी है, दीदी देखी थी। अच्छा, बच्चे का मुंह आप देखे ही नहीं? नहीं देखा, बोले दीदी मेरी है ना सामने। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आप मायके वालों को बताए? उसके अम्मा आई थी, मैं आगे ताप रहा था। बोले बाबा क्या करोगे, रखोगे ले जाए। एक बार आई, फिर दोबारा आई। मैंने बोला लेके जाओ, हम नहीं रखेंगे। तब से भैया हमारे बोले कि भैया पहले रुके रहो, लिखा पढ़ी हो जाएगा तब जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तब उसके बाद क्या, सब लिखा पढ़ा हुआ। उसने बाद बोला लिखा पढ़ी हो गया कि नहीं रखेंगे। उसने बोला कि उसको मालूम था, मेरे को मालूम था। कौन बोला? वही लड़की बोली। अच्छा, वो बोल रही थी कि इनको हाँ पता था। तो मेरे को पागल कुकुर काटा था का? कि उनको बताने की जरूरत है। नहीं, हमको बता दिए होते शादी पहले। वो बोली प्रधान जी से हमारे, उनका पैर पकड़ के रो रही थी हमारे प्रधान जी के, क्यों रो रही थी? कि उनको मालूम था, हम बताए थे। तो हमको का पागल कुकुर काटा था का? हमको पागल कुत्ता काटा था। गर्भ में उसका क्लेम ये था कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा था, मैंने अपने पति को बताया था पहले से। नहीं तो हमका शादी करते का? शादी न करते फिर आप? नहीं, इतना धूमधाम के इतना पैसा खर्च करते तो हमका पागल कुकुर काटता हुआ है का? आपको उम्र कितना है? हमारी उम्र मान ले 20-22 साल चल रहा है। 22 साल। और उसका उम्र कितना होगा? अब उनका हम नहीं बता सकते भैया। हाँ, उसका भी। तो अच्छा ये बताइए, अब आपका जो है कहीं ना कहीं आप जो है जिस दिन सुहाग रात था, सुहाग रात के पर बात करते थोड़ा। सुहाग रात के दिन, सुहाग रात की रात, क्या सुहाग रात आपका मना था? क्या शारीरिक संबंध बनाए थे आप? झूठ मत बोलना। नहीं बनाए थे, उन्हें नहीं बनाया। पीरियड आया था। पीरियड आया था। अच्छा, बोल रही थी पीरियड आया? पीरियड आया सुहाग रात के दिन? हाँ। तो शारीरिक संबंध नहीं बनाया? नहीं बनाया मैं। मतलब सुहाग रात हुआ ही नहीं? नहीं हुआ। तो देख सकते हैं, ये सच्चाई देख सकते हैं। ये खुद बता रहे हैं कि इनका सुहाग रात जिस दिन था, वो खुद बोली है कि उनको जो है कहीं ना कहीं पीरियड्स है, महीना चल रहा है। वो खुद बोली है, मतलब छुए तक नहीं, छुए तक नहीं। आप नहीं छुए मत बोलना, झूठ नहीं। झूठ काहे बोलेंगे भैया, हम काहे झूठ बोलेंगे? हम का चूटिया हाँ का भाई, बोल दिए ना आप ही हो ना। आप बोल देंगे भैया हमारे दर्द है, हम नहीं कर सकते कुछ, तो भाई हम नहीं किए, आराम से अपन सो गया। अच्छा, आप सो गए थे सुहाग रात के दिन? सो गए। देख सकते हैं दर्शकों, इतनी बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। मतलब इनकी शादी तो हुआ, लेकिन इन्होंने उनको टच तक नहीं किया। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज है। सोचो, एक लड़के की शादी होती है, न जाने कितने मन्नतों के बाद, न जाने कितने सपने देखने के बाद ये लड़का शादी करता है, और जिस दिन सुहाग रात होता है छुए ही नहीं। अरे भैया पास में रहेगा तो तब मान लो टच तो होवे करे, पर कुछ उस तरह से कुछ नहीं किया मैं। देख सकते हैं ये सच्चाई। और अगले दिन पता चला कि जो है आप बाप भी बन गए। बाप बन गए, बिना छुए ही बाप बन गए। अरे यार 8G जमाना आ गया ना। हाँ। 8G के जमाना आ गया, 6-7 का मारो गोली, मतलब बिना छुए ही आजकल बाप बन गए। बाप बन गए। देख सकते हैं साहब, बिना छुए ही आजकल बाप बन जा रहा है। ये कैसा जादू हो रहा है। उसका भाई बोल रहा था, जो थोड़ा है ना हमारे दामाद लगते हैं, वो उससे बोल रहा था कि जमीन दे देंगे,
घर बनवा देंगे, सब चीज कर देंगे। हमको उस चीज में नहीं मतलब है भैया। अच्छा, हम आपको लालच दे रहा था, इनको लालच दे रहा था कि जो है आपको जमीन दे देंगे, आपको प्लाट देने का बाद, और फिर उसके बाद घर बनवाने का बाद। हाँ, कुल दे देंगे बोल रहा था, पर हमको नहीं चाहिए। हम भैया कमा पैसा, मतलब वो कह रहा था कि जो पैसा मांगो वो पैसा दे देंगे। हाँ, जो मांगो तो दे देंगे। चाहे जितना आपको करोड़ों रुपए देंगे फिर भी उसको नहीं रखेंगे आप? नहीं रखेंगे हम। सच बताइए, नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। 1 करोड़ देंगे अगर मान लो, 50 करोड़ दे दे तब भी नहीं रखोगे? रखेंगे, नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे। अच्छा, देख सकते हैं दर्शकों, अब ये तैयार नहीं है रखने के लिए, चाहे इनको वो पूरी संपत्ति बेच करके दे दे, 50 करोड़ अगर दे देंगे तब पर भी ये रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब उनके घर वाले क्लेम कर रहे हैं कि वो आपका ही बच्चा है और आप मिलने जाते थे, करवाए, मिलने जाते थे, डीएनए टेस्ट करवाए, डीएनए टेस्ट टेस्ट करवाए हमारा। अच्छा, आपको एकदम पक्का यकीन है कि वो आपका बच्चा नहीं, आप मिलने नहीं भैया, हम कुछ करे नहीं है तो हम काहे के डराए यार, हम सीना ठोक के बोल रहे हैं। ये सूर्य भगवान कसम, आप मिलने नहीं? भगवान के कसम, जल के कसम खा रहा हूँ मैं। पानी लिए है ये? हाँ, पानी लिया हूँ मैं, जल के कसम खा रहा हूँ मैं। इसमें पानी है, पानी लेकर ये कसम खा रहे माता जी, माता जी जो माँ की कसम खा के कह रहा हूँ। माता की कसम खा रहे हैं, माँ से बड़ा कौन हो सकता है? ये अपने लड़का ये है, माँ की कसम खा रहा है, बोल रहा है कि मेरा वो बच्चा नहीं है, ना उस औरत से मिलने जाते थे, नहीं जाते थे, नहीं जाते थे। माँ के सर पे हाथ रखे हैं। सोचिए, यही माँ इनको पाली है, पोसी है, क्योंकि इनके 9 महीना कोख में रखी है, इनके पिता नहीं है, माँ विधवा माँ इनको पाली पोसी, और आज ये लड़का अपनी ही माँ का कसम खा रहा है, विधवा माँ का कसम खा रहा है, तो लड़का कैसे झूठा हो सकता है? क्योंकि ये इस लड़के का जो है उम्मीद, हर चीज इस लड़के का यही माँ है। हाथ हटा लीजिए, मैं समझ गया, देख सकते हैं माँ का इससे। हम बतावत है, जब हम कहा कि चल दुल्हन नहाइला तो गए हम सुबह, तो वो में पैट रखे रहे से, वो बक्सा के ऊपर में, बक्सा के ऊपर में पैट रखे रहे से, जो एमसी में ले थे भैया, वो कपड़ा रखे रहे, जो होते पैकेट वाला, वो रखे रहे से। तो हमका भैया ये काहे खातिर रखे? कहे मम्मी हमारे एमसी आई हैं। हाँ, यहाँ तक क्यों बोले हैं। हाँ, मतलब आपका बेटा देखिए इस तरह से कसम खा रहा है, मतलब आपको यकीन है कि बेटे ने नहीं किया है? हाँ, बिल्कुल झूठा कसम नहीं खाएगा आपका बेटा? फिर जब हम पोका बोले हैं कि एक काहे निकाले भैया, तो कहे कि मम्मी हमारे पेरियो वो आए हैं, महीना आई हैं, एमसी आई हैं, उनको निकाल दी थी। जौन बक्सा के ऊपर में रखे रहे से, वो जौन नहाए बर बोला, हाँ, तो नहाए जाए बर मतलब वो निकाले रहे कि नहा धो तो फिर ओकर लगाओ एमसी में। अब हम स्पष्ट बोला थे भैया, हम लाज शर्म नहीं ना, वो बोले कहा कि हम एमसी हो है, अब नहाए जावे मम्मी, देश से हम निकाले है। हाँ, तो हम देख सकते हैं माता जी का, तो कहाँ से आई है? तो देख सकते हैं ये माता जी जो है खुद बता दी सच्चाई, और माता जी आ गई अपने बेटे के सामने जो है, और बेटा माँ के हाथ, सर पर हाथ रख दिया, क्योंकि ये बेटा जो है ना, इस बेटे के लिए ये माँ बहुत कीमती है, क्योंकि ये माँ इनको पाली पोसी, पिता इनके पिता खत्म हो गए, डेथ कर गए, लेकिन इस माँ ने मजदूरी किया, पाला पोसा, तो ये लड़का अपनी माँ का झूठा कसम नहीं खाएगा, जल का पानी का झूठा कसम नहीं खाएगा, सूर्य का झूठा कसम नहीं खाएगा। बाकी आप बताइए क्या लगता है आपको, मतलब रखोगे नहीं अब चाहे जो हो जाए? हम नहीं रखेंगे। घर में अगर आ गई तो क्या करोगे? जबरदस्ती? भाई देखो, न गाली देंगे न मारेंगे, सीधा बोलेंगे भैया हमारे घर से चले जाओ, कहानी खत्म। यही ना माता? हाँ, बस यही है। सम्मान के साथ में आएगी तो हम सीधा वापस कर देंगे, हमको नहीं रखना है। किसी बहन बिटिया को हम गाली देने नहीं सीखे हैं, ठीक है ना, किसी के बहन बिटिया को हम गाली देने नहीं सीखा है। मैं भी दुकान रखा हूँ, कोई भी दुकान में आता है, भैया बिटिया का ले होगी, बहन का लोगी, बिट्टी का लोगी, हाँ, बिटिया बहन से बात करते हैं, सब दुनिया से बात करते हैं। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है। जिस वक्त आप गए थे, किसी महिला को भी लेकर गए थे? जब हॉस्पिटल में गए ले जा रहे थे, किसी महिला को लेकर साथ में गए थे? महिला नहीं लेके गया था, ये मेरा भाई था, ये मेरा भाई था। किसी औरत को ले जाना जरूरी होता है? अरे उस समय बोला कि भाई हम लोग को मालूम ही नहीं है ना, बोला मेरे भूत प्रेत वाला काम है। अच्छा, ये बड़ी बहन नहीं गई थी? ये बहन बैठिए बैठिए, बाद में गई थी ना ये पता चला। ये मेरा भाई बाद में आप गई थी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नहीं है, ठीक है ठीक है, आप गई थी? हाँ, गए थे। आप देखी है बच्चे को? हाँ, बच्चा हष्ट पुष्ट था? बिल्कुल।
मतलब एकदम बिल्कुल 2 किलो 600 ग्राम का बिल्कुल रष्ट पुष्ट बच्चा था। उसको गोद में भी लिए। बैठ जाइए बहन, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अच्छा बहन, आप कहीं ना कहीं इनकी बहन है, ठीक है, क्या लगता है ऐसी लड़कियां जो ऐसी अगर कर रही हैं तो उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए? उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। उनको मौत मिलनी चाहिए। उनको जो सजा, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जो ऐसे लोगों, घर वालों को, जो जिनको कुछ नहीं हो, उनको फ्रॉडगिरी करती हैं, जो लोग फंसाती हैं हमारे भाइयों को। ऐसे आप कभी ऐसे पति के साथ अपने नहीं करेंगी? नहीं करेंगे बिल्कुल। जो है हम साफ बताएंगे। क्यों ऐसे झूठे किसी को फंसाएंगे हम लोग? ऐसे नहीं फंसाना चाहिए। और जो उसकी माँ बोल रही है ना, उसकी माँ बोल रही थी ना कि हाँ हम लोग को नहीं पता आएगा, हम बच्चा रख लेंगे और लड़की को दे देंगे, और अगर लड़की हमारी जान से अगर मरती है तो लड़के वाले जिम्मेदार है। क्यों लड़के वाले? आपने लिखा पढ़ी पे हमें भेजा आएगा, हम लोग ने लिखा पढ़ी समेत दिया है ना आपको। तो अगर लड़की कुछ करती तो आप लोग जिम्मेदार, बच्चा को कुछ पढ़ी के साथ उस वक्त दिया गया। हाँ, अगर कुछ भी होता या माँ बाप भाई उसके सारे जिम्मेदार होंगे उसके। अच्छा, मतलब कुछ भी करिए बच्चे को अगर कुछ पहली बात तो जो भी काम होगा उस वही जिम्मेदार होगी, क्योंकि वहीं पर है, मायके में ही है। हाँ, मायके में हमारी तरफ से हमने माँ बाप को उसके सौंप दिया। अब हमारी सब कुछ खत्म हमसे। तो देख सकते हैं ऐसा मामला है। मैं आपसे यही कहूंगा साहब, जो है हम आपसे यही कहेंगे, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर कहीं शादी करने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, तो वहां पर सावधानी से देखिए, क्योंकि कहीं आपके साथ भी। एक सेकंड, हमेशा मामी मामी का चक्कर। वो कह रही थी मामी घर जाना, क्या अब मामा से फंसी थी क्या कि अपनी जीजा से फंसी थी? हमें तो लग रहा है जीजा ही कहेगा या मामा कहेगा, दो में से किसी कहेगा बच्चा। इसीलिए तो जीजा से ऐसे चिपक के फोटो खिंचाई। क्या जीजा ही कहेगा क्या बच्चा? वो जीजा के साथ चिपक कर फोटो खींच। हाँ, कितना चिपक के ऐसे कोई जीजा के साथ फोटो खिंचाता है क्या? बने फोटो है क्या आपके पास? है हमारे पास। देखिए, दिखा दीजिएगा, भाई दिखा दीजिए, फोटो है। इधर से ऐसे फोटो खिंचाया जाता है क्या जीजा के साथ? साली बिटिया समान होती है कि? बिल्कुल दिखाइए। हाँ, लीजिए, दिखाइए। देखिए, ये ऐसे फोटो खिंचाया जाता भला? अच्छा, जीजा के साथ सगे जीजा है। हाँ, ये जीजा है उनके, ये जीजा है। ऐसे जीजा के साथ फोटो। देखिए ये अजय, देख सकते हैं, अजय नाम है इनका। हाँ, आपका ही सेम नाम ना? देखिए, ये देख सकते हैं ऐसा मामला। शादी किसी के साथ, बच्चा किसी और का, नाम किसी के ऊपर लगा रही हैं। कई ऐसी महिलाएं कि क्या, इस महिलाओं को क्या कहें, ऐसी महिलाओं को आज लोग महिलाओं पर उंगली भाई कह रहे हैं कि हम लोग जिम्मेदार है, लेकिन हम लोग जिम्मेदार नहीं। क्या हमें लग रहा भाई को भी पता था, माँ को भी पता था, बाप को, सबको पता था। झूठ हम लोग को फ्रॉड किएंगे, हम फ्रॉड का केस करेंगे उनके ऊपर। देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा। तो अच्छा, डीएनए जांच होगा। हमें डीएनए जांच चाहिए बिल्कुल। डीएनए जांच किससे? इनसे और बच्चे से डीएनए का? हाँ, हमें कराना। हमारे भाई का नहीं निकलेगा, हम मानहानि का दावा करे पे उनको। अगर हमारा डीएनए जांच होना चाहिए। हाँ, डीएनए जांच होगा। अगर हमारा और का निकला तब डीएनए, किसी और का निकलेगा तो जिसका है उसी के साथ उसके घर वाले शादी करे और हम लोगों से नाक रगड़ के माफी मांगे हमसे। अच्छा, जैसे अगर ये मामला, जैसे आप लोगों का जैसे यहाँ से सुलह हो जाता है, वो अपने यहाँ, आप अपने यहाँ, तो आप दूसरी शादी करेंगे? बिल्कुल करेंगे भैया। अपन जिंदगी बर्बाद करेंगे का? हम दूसरी शादी करेंगे, अब उसके बाद घर बसाएंगे अपना। हाँ, और का घर अपना बसावे करेंगे यार। माँ हमारी अकेली रहे, कितना तक कब तक खा के बना के खिला के दूसरी शादी करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे भैया। देख सकते हैं भाई, हम यही कहेंगे, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। प्रयागराज का ये मामला है, ये हकीकत है। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो कि आपकी बारात जा रही है और फिर उसके बाद जिस दिन बारात आ रही है, जिस दिन सुहाग रात है, सुहाग रात के अगले ही दिन आपका जो है कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसको बच्चा हो गया, तो क्या करेंगे? इसीलिए कहते हैं सावधान रहो, सतर्क रहो। कहीं भी जाओ, किसी भी महिला के साथ मिलो तो कहीं ना कहीं सोच विचार कर मिलो, और कहीं शादी करने के लिए जाओ तो खानदान और उस लड़की के बारे में, परिवार के बारे में जानकारी जरूर ले लेना। नमस्कार।